नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अलंकार, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी हम यहाँ पर अलंकारों को रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, और उन भेदों में यहाँ पर सबसे पहले जो हमने बताया था कि दो भेद अलंकारों के मुख्यतः पाए होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो दो तरह के भेद होते हैं अलंकारों के मुख्यतः, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था शब्दा अलंकार क्या होता है। पहले भेद को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, शब्दालंकार। और शब्दालंकार में मैंने आपको बताया था जहां काव्य में शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, काव्य को सुंदर बनाया जाता है, यानी कि शब्दों में चमत्कार किया जाता है, शब्दों से काव्य को सजाया जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद शब्दों में जो अलग अलग तरह से आप चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर आप एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे, तो कहीं पर आप एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होंगे, और कहीं पे आप एक वर्ण को एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे, कहीं पर शब्द तो एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उससे एक से ज्यादा अर्थ जुड़े हुए होंगे। तो यानी कि अलग अलग तरह से आप शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर शब्दालंकार के 3 भेद बताए थे। 3 भेद कौन कौन से डिस्कस किए थे? सबसे पहले जो भेद डिस्कस किया था वो था अनुप्रास अलंकार। पहला जो भेद था अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा श्लेष अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में अनुप्रास अलंकार जो हमारा है उसको हमने पढ़ा था। तो अनुप्रास अलंकार में मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और मैंने इसके आपको 3 से 4 एग्जाम्पल लिखवाए थे और खुद से भी घर से कुछ एग्जाम्पल लिख के लेकर आने के लिए कहा था। और आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, घर पर आपने टॉपिक को रिवाइज किया होगा। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसी तरह से मैंने आपको एक चौथा एग्जाम्पल भी लिखवाया था जिसमें क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी। तो इस तरह से 4 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट सेशन में अनुप्रास अलंकार के, यानी कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। एक वर्ण की आवृत्ति एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था यमक अलंकार।
दूसरा हमने पढ़ा था यमक अलंकार। तो पहले में क्या हमने विशेषता बताई थी पहले अलंकार की, कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, और वर्ण क्या होता है ये सभी को पता है, आप सभी को। अब हमने दूसरा यहाँ पर बताया था यमक अलंकार। किसे कहते हैं यमक अलंकार? यमक अलंकार में मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है, एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और दोनों बार उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। इसके भी मैंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल लिखवाए थे और खुद से मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा एग्जाम्पल घर से लिखकर लाने के लिए कहा था। तो ये उन्हीं बच्चों ने काम किया होगा जिन्होंने घर पर इस टॉपिक को फिर से रिवाइज किया होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल था कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या फिर काली घटा का घमंड घटा। और एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा था जहां पर रति शब्द का प्रयोग मैंने किया था, रति रति जो शब्द था उसका प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है। देखिए पहले में वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा था और दूसरे में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है। तो शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है तो दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कनक कनक ते 100 गुनी, यानी कि कनक और कनक जो है वो एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। किसमें? मादकता में। मादकता यानी कि नशा, ठीक है, नशे में। अब देखिए मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। एक को खाकर बोरा जाता है और एक को तो पाकर ही बोरा जाता है, यानी कि एक से बढ़कर एक नशा है दोनों में, ठीक है। एक को खाकर बोराता है लेकिन एक को तो पाकर ही बोरा जाता है, यानी कि एक शब्द का अर्थ है धतूरा और एक शब्द का अर्थ है स्वर्ण या सोना, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि शब्द जो है एक है, अर्थ एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अर्थ दोनों के डिफरेंट है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा आसमान पर काले काले बादल छाए होते हैं, तो बादलों का पर्यायवाची शब्द है घटा, ठीक है। तो काली घटा, काली घटा तो बादलों के लिए हो गया, लेकिन घमंड घटा, घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है। शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ डिफरेंट है। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है। तो इस तरह से यमक अलंकार के भी मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखवाए थे और चौथा एग्जाम्पल मैंने खुद से आप लोगों को घर से लिखकर लाने के लिए कहा था। नेक्स्ट 2 हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, 2 अलंकार, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अलंकार जो है वो हिंदी व्याकरण के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी व्याकरण में बहुत ही ज्यादा एक तरह से ये आपको लास्ट तक एक तरह से देखने को मिलते हैं। नंबर 3 है हमारा शब्दालंकार का तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। अब देखिए सबके अलग अलग मैंने आपको विशेषताएं बताई। जैसे अनुप्रास में मैंने बताया कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है यमक अलंकार में। लेकिन जो आपका श्लेष अलंकार है, तो श्लेष शब्द का अर्थ होता है एक तरह से जुड़ना या चिपकना, ठीक है। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जहां एक शब्द का प्रयोग तो एक ही बार होता है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए एक बार, कि जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, परंतु देखिए शब्द तो आपको एक ही दिखेगा, शब्द केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ होगा, लेकिन उस शब्द पर अर्थ एक से अधिक होंगे, उसके
अर्थ एक से अधिक होंगे। ठीक है, शब्द आपका एक ही बार प्रयुक्त हुआ होगा लेकिन अर्थ उसके एक से अधिक होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? उन्हें श्लेष अलंकार, या वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार कहते हैं, जहां एक शब्द का प्रयोग तो एक ही बार होता है लेकिन उसी शब्द से अर्थ जो है एक से अधिक जुड़े होते हैं, उसी शब्द से अर्थ एक से अधिक जुड़े होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक जो एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा, हर बार मैं आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल को जरूर देती हूँ और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पहले भी इसके दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक तरह से एग्जाम्पल है वो इस तरह से है, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा या बढ़े अंधेरो होए। अब देखिए इसको ध्यान पूर्वक समझिए, मैंने कहा जहां पर एक शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन शब्द के अर्थ जो है एक से अधिक होते हैं। ठीक है, शब्द के अर्थ एक से अधिक होते हैं, यानी कि एक ही शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो शब्दों को मैंने प्रयोग किया है, यहाँ पर दो शब्द दिए गए, रहीम दास जी का ये दोहा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पे रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो कुल के कपूत की गति बिल्कुल एक दीपक के समान है, कुल के कपूत की गति जो है वो बिल्कुल एक दीपक के समान है, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। बारे शब्द का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है जलाना, कहते हैं ना दिया बालना, दिया जलाना। ठीक है, तो बारे यानी कि एक शब्द का अर्थ है जलाना और दूसरा शब्द है जन्म लेना, दूसरा अर्थ है जन्म लेना। बारे उजियारे करे, अब यहाँ पर बढ़े, ठीक है, बढ़े का एक अर्थ है आपका बुझना, बढ़े का एक अर्थ है आपका बुझाना। ठीक है, दूसरा अर्थ है बड़ा होना। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। जो कुल का कपूत होता है, कुल का जो कपूत होता है उसकी गति एक दीपक के समान होती है जब उसको बारते हैं, यानी कि जब उसको जलाते हैं दीपक को, यानी कि जब वो बालक जन्म लेता है तो सबको पता नहीं होता क्योंकि जन्म से ही वो इस तरह का नहीं है। तो जब वो जन्म लेता है तो सब लोग खुश होते हैं, सबको लगता है कि अब ये हमारे कुल का दीपक आ चुका है, हमारे कुल में ये उजाला करेगा, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, सब ये सोचकर खुश होते हैं। बारे उजियारे करे, बारते हैं यानी कि जब वो जन्म लेता है या जब दीपक को जलाते हैं तो वो तुरंत उजाला कर देता है, अंधेरे में रोशनी कर देता है। लेकिन बढ़े अंधेरो होए, जैसे ही वो दीपक बुझ जाता है ऐसे ही क्या होता है, अंधेरा होता है। तो कपूत की बात की गई है
तो जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, अगर वो गुणवान नहीं है, अगर वो गुणहीन है, अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है, अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, गलत संगति में जा रहा है, गलत काम कर रहा है और बड़ों का आदर नहीं कर रहा है, नैतिकता नहीं अपना रहा है और एक तरह से अपने माता पिता की बात नहीं सुन रहा है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा ऐसे ऐसे क्या होगा, कुल का नाक जो है और डूबेगा। तो यहाँ पर बताया बढ़े अंधेरों हो, यानी कि कुल में उजाला छाने के बजाय जिसकी आशा की गई थी क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी परिवार की। तो इस तरह से देखिए एक से अधिक अर्थ यहाँ पर है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे कर उजियारो करे, बढ़े अंधेरा होई। तो यहाँ पर शब्द केवल एक ही बार प्रयोग हुए हैं लेकिन उससे दो दो अर्थ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे श्लेष अलंकार कहा है। जहां पर शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से अगर आपको ये पंक्ति लिखी भी आती है तो आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, बताना है कि इन शब्दों के आपके दो दो अर्थ हैं, तो जिसके दो दो अर्थ होते हैं वो एक से अधिक अर्थ होते हैं वो श्लेष अलंकार होता है। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने यहाँ पर आपको शब्द अलंकार पढ़ाए, यानी कि अलंकारों में जो मुख्य रूप से दो भेद हैं अलंकारों के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में मैंने आप लोगों को पहला लास्ट जो है पहला जो है अनुप्रास, दूसरा आपका यमक और तीसरा आपका श्लेष अलंकार यहाँ पर पढ़ा दिया है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से शब्दों के माध्यम से काव्य को सजाने की कोशिश की गई है, किस तरह से शब्दों के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से शब्दों के आधार जो शब्दों के आधार पर यहाँ पर जो अलंकार थे तीन आपके, वो हमने तीनों पढ़ लिए हैं, यानी कि शब्द अलंकार हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे भेद की तरफ, अर्थ अलंकार। तो देखिए क्या होता है अर्थ अलंकार। देखिए अर्थ अलंकार जिस काव्य में शब्दों के बजाय, ठीक है, जिस काव्य में शब्दों के बजाय उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है। अभी यहाँ पर क्या था, पढ़ने का था, पढ़ा हमने और हमने बता दिया कि हाँ यहाँ पर आपका अनुप्रास है, यहाँ पर आपका यमक है, यहाँ पर आपका श्लेष है। अब आपने क्या करना है, पहले पढ़ना है, उसके बाद उसका मीनिंग निकालना है, तभी आपने बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। तो देखिए जहां काव्य में शब्दों के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, जहां काव्य में शब्दों के बजाय अर्थ में चमत्कार हो रहा हो, वहां अर्थालंकार होता है। वहां क्या होता है, अर्थालंकार होता है। जहां काव्य में शब्दों के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो वहां अर्थालंकार होता है। तो ये है आपका अर्थालंकार। अब कुछ जैसे अर्थालंकार जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया, शब्दालंकार के यहाँ पर तीन भेद,
बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अर्थालंकार के भी मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? पहला, उपमा अलंकार। दूसरा, रूपक अलंकार। तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा है आपका मानवीकरण अलंकार। तो जिस तरह से हमने शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े, उसी तरह से अर्थालंकार के भी यहाँ पर 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके उसको सुंदर बनाया गया है, उसको सजाया गया है, और उसी को कहते हैं हम अर्था अलंकार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उपमा अलंकार को लेंगे, उसको पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है उपमा अलंकार या उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कुछ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रटना नहीं है, जैसे मैंने उसी में आपको बताया, तो आपको नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, रटना नहीं है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार तो क्या है? उपमा अलंकार जहां बहुत अधिक समानता के कारण अलग होते हुए भी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से कर दी जाती है, यानी कि बहुत अधिक समानता दिखाई दे रही है लेकिन चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, तो लेकिन उनमें क्या कर दिया जाता है, उनमें एक तरह से उन दोनों को समानता उनमें दिखाई जाती है और दोनों की तुलना कर दी जाती है। तो क्या लिखेंगे पूरी तरह से इसको? बहुत अधिक समानता होते हुए भी जो दो वस्तुएं हैं या प्राणी हैं उनकी आपस में तुलना कर दी जाती है। तो ये है आपका उपमा अलंकार। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले एग्जाम्पल जब समझेंगे तब आपको क्लियर कराऊंगी। जहां बहुत अधिक समानता के कारण समानता के कारण बहुत अधिक समानता के कारण अलग होते हुए भी यानी कि जहां बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए। बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना
दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए क्या होता है उपमा अलंकार। मैंने क्या बताया, बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा करना, किसी की उपमा देना, यानी कि किसी से कंपेयर करना, किसी से तुलना करना। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बहुत पहले भी यहाँ पर नोट करवाया था, और उसके बाद भी कई सारे एग्जाम्पल मैंने इसके लिखवाए थे आपको। काजल की रेख सी काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। अब देखिए यहाँ पर जो खजूर की कतार के बारे में कहा है, उसकी यहाँ पर तुलना की गई है किससे? काजल की रेख सी। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो खजूर की कतार को काजल की रेख के समान बताया गया है, काजल की रेखा के समान बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से कर दी जाती है। अब देखिए डिफरेंट होते हुए भी बहुत अलग अलग है ये दोनों, बहुत चीजें एकदम से अलग है। काजल की रेख और खजूर की कतार बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा समानता क्या दिखी तो उन दोनों में तुलना कर दी आपस में। ठीक है, तो ये कहा गया उपमा अलंकार, जहां पर थोड़ा सा समानता दिख गई वहां पर तुलना कर दी। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया है, एक एग्जाम्पल आप घर से खुद लिख कर लाएंगे। पहले भी मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिखवाए हैं, तो ये घर से करने का जो एक तरह से मैं यहाँ पर आपको काम देती हूँ, ये इसीलिए ताकि आप घर पर इस टॉपिक को रिवाइज करो और फिर आप इसमें खुद से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखो। तो इस तरह से उपमा अलंकार हमारा कंप्लीट हुआ। अर्था अलंकार में अब देखिए यहाँ पर कुछ भी चीजें सेम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि शब्द आपको एक से अधिक बार प्रयोग नहीं किया गया है, या एक शब्द का अर्थ एक से अधिक नहीं निकाला गया है, या एक वर्ण की आवृत्ति एक, यानी कि यहाँ पर शब्दों से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर है उसके अर्थ से। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, ये कहकर हम कर रहे हैं दोनों की आपस में तुलना। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है उपमा अलंकार। तो आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा अलंकार जो है अर्थालंकार में, वो है हमारा रूपक अलंकार। नाम से ही क्लियर हो रहा है, देखिए रूपक अलंकार। अब जहां पे नाम से क्लियर हो रहा है, वहां पे उपमा कर रहे थे, वहां यहाँ पर उपमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरी वस्तु का रूप ही उन्हें दे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी तुलना नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरी वस्तु का रूप ही उसको दे दे रहे हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, जहां एक वस्तु की तुलना
दूसरी वस्तु से ना करके, देखिए जहां पर तुलना नहीं करते, क्या करते हैं, उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, ना करके उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया, दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है। वहां रूपक अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी दोनों में कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे उसे तुरंत दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, कोई तुलना नहीं की जाती यहाँ पर। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, राई, चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए चरण कमल या कमल नयन, ठीक है, तो आपने इस तरह के शब्द देखे होंगे। तो ऐसे शब्द जो होते हैं जैसे चरण कमल, अब जो भगवान श्री हरि के जो चरण हैं उनको कमलों की संज्ञा दे दी, यानी कि उनको कमल ही कह दिया गया है, उनको कोई उनसे कमल से तुलना नहीं की कि वो कमल के समान कोमल है या सुंदर है, अब या किस तरह के हैं, कोई भी कंपेयर नहीं किया, उनको सीधे कह दिया चरण कमल, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल जो है सीधे भगवान श्री हरि के जो चरण है उनको कह दिया कि चरण कमल, अब अलग नहीं कर सकते दोनों को, अब उसी को नाम दे दिया गया है, एक तरह से उसी का रूप उन्हें दे दिया गया है, कहते हैं ना कमल नयन। अब आपको एग्जाम्पल में जैसे अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे आएगा कि चरण कमल शब्द में कौन सा अलंकार है, ठीक है, या कमल नयन शब्द में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है। ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, चरण कमल अलग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उन्हीं का रूप दे दिया गया है, उन्हें तुलना नहीं की गई है। यहाँ पर भगवान श्री हरि के चरणों की तुलना कमल से नहीं की गई है, या नयनों की तुलना कमल से नहीं की गई है, यहाँ पर सीधे सीधे उनको रूप दे दिया गया है चरण कमल, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिया, और बाकी के 1 से 2 एग्जाम्पल आप खुद से लिख कर लाएंगे घर से, और क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद आपको जो चीजें समझ में आएंगी, आप चाहे अपनी बुक से लिखें, चाहे आपकी व्याकरण की बुक से लिखें, या चाहे कहीं आसपास से देखकर या पूछ कर लिखें, आप एक एक एग्जाम्पल जो भी मैंने अभी तक कराया है उन सभी में लिख कर लाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है, इससे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।